इस बुक समरी को शुरू करने से पहले मैं एक गाने की 2 लाइंस गुनगुनाऊंगा। कनेक्शन क्या है वो मैं बाद में समझाता हूं, पहले गाना सुनिए। दिल से दिल मिलने का हाँ कोई कारण होगा, बिना कारण कोई बात नहीं होती। सिर्फ इतनी सी लाइन। और जो सेकंड हाफ है, मतलब इन 2 लाइनों में जो बाद वाली लाइन है कि बिना कारण कोई बात नहीं होती, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, नॉट फॉर अ रीजन बट फॉर अ गुड रीजन। ये क्रक्स मैंने इस गाने से और अपनी जिंदगी के अनुभव से उठाया, तो मैं इसलिए इस बात को पहले करना चाहता हूं कि आज की जो बुक समरी है वो हमको ये रियलाइज कराती है कि हमारी जिंदगी में होने वाली हर घटना, उसमें कुछ न कुछ अच्छा छिपा हुआ रहता है। सिर्फ और सिर्फ नजरिए और एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। तो आज की बुक समरी है लाइफ विदाउट लिमिट्स, जिसे लिखा है निक वुयिचिक ने। शायद आप इनके बारे में जानते हो और हो सकता है कि ना भी जानते हो। बुक समरी को सुनिए और इसके बाद इनके बारे में गूगल कीजिएगा। यह बुक समरी पढ़ने के बाद आज अभी इसी वक्त से आप अपनी जिंदगी में शिकायतें करना बंद कर देंगे। जरा सोच के देखिए कि आपके पास हाथ और पैर नहीं होते तो आपको क्या लगता? क्या आप जिंदा रह पाते? क्या आपको लगता कि आपकी जिंदगी में जीने का कोई मकसद या मतलब होता? मगर ये निक वुयिचिक की कहानी है। वो बिना हाथ पैर के पैदा हुए थे, फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी खुलकर जी और जी रहे हैं। अब वो एक सक्सेसफुल ऑथर, स्पीकर, एंटरप्रेन्योर और एक पारिवारिक इंसान है। इस समरी में वो आपको ये एहसास दिलाएंगे कि आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है और आपको अपनी जिंदगी कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी लाइफ विदाउट लिमिट्स बाय निक वुयिचिक। निक वुयिचिक दुनिया भर में घूमे हैं और हजारों लोगों को स्पीच दी है। इस बुक समरी में उन्होंने अभी तक अपने ऑडियंस को जो भी सीख और लेसन्स दिए हैं उन सभी को शामिल किया है। इस समरी में आप उम्मीद, विश्वास और सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी खुद को अपनाने के बारे में सीखेंगे। आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाना और हायर पर्पस पर यकीन करना सीखेंगे। साथ ही आप अपने डर का सामना करना भी सीखेंगे। निक के पास हाथ और पैर नहीं है, फिर भी वो अपनी लाइफ बिना किसी लिमिट के जीने में कामयाब रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये समरी आपको भी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज और खुशियों से भरी जिंदगी जीने के लिए इंस्पायर करेगी। आइए शुरू करते हैं इस इंस्पायरिंग और लर्निंग से भरी जर्नी की शुरुआत इस चैप्टर से। फुल एश्योरेंस इन द हार्ट। 2008 में निक एक इवेंट में स्पीच देने के लिए हवाई गए थे। वहां वो बेथनी हैमिल्टन से मिले, जो कि एक वर्ल्ड क्लास सर्फर थी। बेथनी न सिर्फ अपने कमाल के स्किल्स के लिए मशहूर थी, बल्कि अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी के कारण भी जानी जाती थी। 2003 में टाइगर शार्क ने बेथनी पर हमला कर दिया था, जिस वजह से उन्होंने अपना बायां हाथ खो दिया था। अब बेथनी दुनिया भर में अपनी हिम्मत और अटूट विश्वास के लिए जानी जाती हैं। अब वो सर्फर होने के साथ साथ निक की ही तरह एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बेथनी का कहना है कि वो लोगों को बताना चाहती हैं कि भगवान हमसे प्यार करते हैं और उन्हें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमेशा आपको देख रहे होते हैं और इसका सबूत उनकी खुद की कहानी है। उस दिन बेथनी अपने शरीर का 70% खून खो चुकी थी और उस जगह से हॉस्पिटल 45 मिनट्स की दूरी पर था। इमरजेंसी पैरामेडिक ने बेथनी के कान में भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही आपको कभी नजरअंदाज करेंगे, ये कहकर उन्हें तसल्ली दी। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तब उन्हें पता चला कि सारे ऑपरेशन रूम फुल थे और बेथनी के लिए कोई जगह खाली नहीं थी। उनकी जिंदगी खतरे में थी, लेकिन किस्मत से एक पेशेंट ने अपने घुटने की सर्जरी को कुछ दिनों के लिए टाल दिया था। आपको पता है वो पेशेंट कौन थे? वो पेशेंट थे बेथनी के पिता। ये कितना अजीब इत्तेफाक है कि उनके पिता भी उस समय वहीं थे। डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन थिएटर तैयार करने लगे। उन्होंने पिता की जगह बेटी की सर्जरी शुरू कर दी और उस ऑपरेशन ने बेथनी की जान बचा ली। बेथनी इतनी पॉजिटिव सोच वाली, खुश मिजाज और एथलेटिक लड़की हैं कि वो इस दुर्घटना के 3 हफ्ते बाद ही समुद्र में वापस सर्फिंग करने पहुंच गईं। निक से बात करते हुए बेथनी ने बताया कि उन्हें लगता है कि उनका हाथ खोना उनके लिए भगवान के द्वारा बनाए गए प्लान का हिस्सा है।
उन्होंने खुद के लिए कभी भी बुरा महसूस नहीं किया। उनके साथ जो हुआ उसे स्वीकार करते हुए वो आगे बढ़ गईं। नेक्स्ट वर्ल्ड्स बेस्ट वुमेन सर्फर्स कंपटीशन में बिथनी 3rd पोजीशन पर रहीं और उन्होंने ऐसा सिर्फ एक हाथ की मदद से किया था। बिथनी का विश्वास है कि एक हाथ खोना उनके लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि अब वो दुनिया भर के लोगों को खुलकर बिना किसी लिमिट की जिंदगी जीने के लिए इंस्पायर कर सकती हैं। फेथ या विश्वास सिर्फ धार्मिक विश्वास से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि आप भले ही अभी बहुत तकलीफ और दर्द झेल रहे हों, लेकिन कभी न कभी सब ठीक हो जाएगा। निक फेथ का फुल फॉर्म कुछ इस तरह से बताते हैं: फुल एश्योरेंस इन दी हार्ट, यानी दिल की गहराइयों से विश्वास होना। इस बात पर भरोसा रखिए कि कभी न कभी अच्छे दिन जरूर आएंगे। आपकी जिंदगी में बहुत से मौके आएंगे और जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी कारण की वजह से होता है। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, लव द परफेक्टली इम्परफेक्ट यू। निक एक बार ईस्ट एशिया के टूर पर थे। उन्होंने सिंगापुर में 300 टॉप एंटरप्रेन्योर्स और एग्जीक्यूटिव्स के सामने स्पीच दी। उनकी प्रेजेंटेशन के बाद एक आदमी सूट बूट पहने उनसे मिलने आए। वो आदमी वहां मौजूद बाकी लोगों की तरह ही सक्सेसफुल दिख रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने निक से कहा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो आदमी 3 बैंक के मालिक थे, लेकिन फिर भी दौलत उनकी मदद नहीं कर सकती थी। उनकी परेशानी यह थी कि उनकी 14 साल की बेटी जब भी खुद को आईने में देखती थी वो खुद को बदसूरत कहती थी। इसी कारण वो खुद से नफरत करती थी और अपनी अच्छाइयां नहीं देख पाती थी। उस आदमी ने निक को बताया कि इससे उस लड़की का दिल टूट रहा है। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी ये जाने कि वो खूबसूरत है और उसमें बहुत सी काबिलियत है। क्या आप ऐसी ही किसी सिचुएशन में फंसे हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप में कोई खास बात नहीं है? क्या आप अपने स्कूल के लड़के और लड़कियों से जलन महसूस करते हैं और आपको लगता है कि आप इतने लंबे या सुंदर या स्मार्ट नहीं हैं? अगर हम खुद को अभी पसंद नहीं करते जब हम जवान हैं, हेल्दी हैं, तो क्या हम खुद को बूढ़े और कमजोर हो जाने पर पसंद कर पाएंगे? अगर आप खुद को स्वीकार नहीं कर सकते तो आपको दूसरों को भी स्वीकार करने में दिक्कत होगी। अगर आप हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करेंगे या अपने बारे में दूसरों की ओपिनियन सुनते रहेंगे तो आप पूरी जिंदगी गुस्से और अकेलेपन में जिएंगे। वो क्या है जो आपको खुद से प्यार करने से रोक रहा है? वो आपके चेहरे पर एक बड़ा सा पिंपल हो सकता है, लेकिन ये याद रखिए कि आप जैसे भी हैं, आप बहुत सुंदर हैं। अपनी कमियों पर दुखी होने के बदले किसी और का दुख बांटने की कोशिश कीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी तकलीफ पर न देकर दूसरों की तकलीफ पर दीजिए। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आप कितना कुछ कर सकते हैं। आप गरीबों के लिए खाना बनाने वाले किचन में वॉलंटियर कर सकते हैं, या अनाथालय के लिए पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, या भूकंप पीड़ितों की मदद कर सकते हैं, या किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं, या किसी कॉज के लिए हो रहे मैराथन में हिस्सा ले सकते हैं। आप खुद दंग रह जाएंगे कि यह सब करने से आपको कितना अच्छा महसूस होगा। हर इंसान इम्परफेक्ट है और सभी बेहतर बनने की प्रोसेस में हैं। हर दिन बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। खुद को आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कीजिए। आपके पास जो भी है उसका सही इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। अपने मकसद को ढूंढिए और अपनी यूनिकनेस को अच्छे काम में लगाइए। आपके जैसा सेम टैलेंट, खूबियां, एबिलिटीज और किसी में नहीं हो सकती। खुद से प्यार कीजिए, तभी आप दूसरों से प्यार कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है एटीट्यूड इज ऑल्टीट्यूड। एटीट्यूड इज ऑल्टीट्यूड ये निक की कंपनी का नाम है जो उनके स्पीकिंग इवेंट्स को मैनेज करती है। उन्होंने ये नाम इसलिए चुना क्योंकि उन्हें पक्का विश्वास है कि बिना पॉजिटिव एटीट्यूड के वो अपनी डिसेबिलिटी से कभी भी उभर नहीं पाते और ना ही इतने सारे लोगों की जिंदगी से जुड़ पाते। आपने ये बात पहले भी कई बार सुनी होगी कि आप अपना एटीट्यूड बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। इतनी सारी मोटिवेशनल बुक्स और प्रेजेंटेशंस में दोहराए जाने का कारण यह है कि ये बात 100% सच है। आप दुनिया को अपने एटीट्यूड के नजरिए से देखते हैं और उसी हिसाब से फैसले भी लेते हैं। अगर आपकी जिंदगी आपके हिसाब से नहीं बीत रही तो हो सकता है कि जिंदगी की ओर आपका नजरिया नेगेटिव हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसे कभी भी बदल सकते हैं।
इस हादसे के कारण लिजा ने बहुत ज्यादा दर्द सहा था। उनके कई ऑपरेशन भी हुए, लेकिन फिर भी उनकी आंख ठीक नहीं हो पाई। उस समय वो बहुत बुरा महसूस कर सकती थी। भगवान ने उनके साथ जो किया वो उसके लिए भगवान से गुस्सा हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाए रखा। उन्होंने निक को चिट्ठी में लिखा, अब भी कई बार मैं दुखी महसूस करती हूं कि मेरी दोनों आंखें एक साथ काम नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर मैं याद करती हूं कि भगवान ने मेरी जान बचाई है। मेरी दाईं आंख मुझे याद दिलाती है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन इसमें कोई खराबी भी नहीं है। मैं ताकत के लिए भगवान को पुकारती हूं। मैं हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूं और अपने आसपास के लोगों की देखभाल करने की कोशिश भी करती हूं। लिजा ने अपनी डिसेबिलिटी पर ध्यान न देने का फैसला किया। वो इस बात से खुश थी कि वो चल बोल पा रही हैं और अपनी जिंदगी जितना हो सके उतना नॉर्मल तरीके से जी पा रही थी। उस दुर्घटना की कड़वाहट लिजा ने अपने अंदर कभी नहीं आने दी। हो सकता है कि आपके ऊपर किसी सदमे का दुख छाया हो या आप पर जिम्मेदारियों का बोझ हो जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। दुख और गुस्सा आना नॉर्मल बात है। आपको कुछ समय के बाद खुद से पूछना चाहिए, क्या आप अपनी जिंदगी इसी तरीके से दुख में बिता देना चाहते हैं या फिर अपनी तकलीफ से उबरकर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? और ये सवाल जरूर पूछिए। हम इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। आर्मलेस बट नॉट हार्मलेस। चकी नाम का एक लड़का निक के ग्रेड स्कूल का एक बुली था जो सब पर दादागिरी किया करता था। यह उसका असली नाम नहीं था, लेकिन क्योंकि उस हॉरर मूवी की खूनी गुड़िया की तरह उसके बाल संतरे के रंग के, कान बड़े बड़े और चेहरे पर झाइयां थीं, इसलिए सब उसे चकी कहते थे। चकी पहला लड़का था जिसने सच में निक के दिल में डर भरा था। एक दिन ब्रेक के दौरान उसने निक को चैलेंज किया, मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुम लड़ाई नहीं कर सकते। चकी ने कहा, शर्त लगा लो, मैं कर सकता हूं, निक ने जवाब दिया। निक को उस समय यह नहीं पता था कि वो चकी को कैसे हराएंगे, लेकिन क्योंकि उनके सारे दोस्त वहां उनके साथ थे तो उन्होंने बहादुर बनने की पूरी कोशिश की। वो एक क्रिश्चियन फैमिली से थे तो उन्हें यह पता था कि लड़ाई झगड़ा करना किसी चीज का हल नहीं है, लेकिन निक अपने भाइयों के साथ रेसलिंग कर चुके थे। अगर तुम लड़ सकते हो तो साबित करो, चकी ने कहा। ठीक है, तुम मुझे लंच टाइम में ओवल पर मिलो, निक ने जवाब दिया। पक्का, तुम वहां आना जरूर। नेक्स्ट चैप्टर है एटीट्यूड इज ऑल्टीट्यूड। एटीट्यूड इज ऑल्टीट्यूड ये निक की कंपनी का नाम है जो उनके स्पीकिंग इवेंट्स को मैनेज करती है। उन्होंने ये नाम इसलिए चुना क्योंकि उन्हें पक्का विश्वास है कि बिना पॉजिटिव एटीट्यूड के वो अपनी डिसेबिलिटी से कभी भी उभर नहीं पाते और ना ही इतने सारे लोगों की जिंदगी से जुड़ पाते। आपने ये बात पहले भी कई बार सुनी होगी कि आप अपना एटीट्यूड बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि हिम्मत का एक कदम बढ़ाना आपको सफलता की राह पर ले जाता है और आपके लिए हर तरफ से मदद के रास्ते खोलता है। तो इसी मोड़ पर यह समरी समाप्त होती है और मैं अब आपसे पूछता हूं कि इस समरी का कौन सा वो चैप्टर, कौन सा वो पॉइंट, कौन सी वो लाइन आपके दिल को छू गई है, आपको टच कर गई है, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।